आज हम बात करेंगे एबल टैबलेट के बारे में। सर्वप्रथम हम जानें एबल टैबलेट के यूज़ेस के बारे में, उपयोग के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। एबल टैबलेट में फेनिरामाइन मैलिएट पाया जाता है। यदि मैं एबल टैबलेट या फेनिरामाइन मैलिएट बोल रहा हूँ तो बात सेम है। इसका उपयोग एलर्जी में किया जाता है। यदि आपको पूरे शरीर में खुजली हो रही हो तब इस टैबलेट का उपयोग आप कर सकते हैं। एंजियोडर्मा सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाली डिसीज़ है। जैसे यदि आपने भोजन खाया और आपको एलर्जी शुरू हो गई तो यह एंजियोडर्मा कहलाता है। बार-बार छींके आना इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट यूज़ेस की बात करें तो एबल टैबलेट का उपयोग अस्थमा में भी किया जाता है। अस्थमा में आपको सूखी खांसी जैसे ठसके लगते हैं और यदि आप सांस लेते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी होने लगती है और इसमें हार्ट बीट तेज होना इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। ये अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। यदि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब कि आपको अस्थमा है। कंजंक्टिवाइटिस में दोनों आँखों का लाल होना, आँखों में रक्त जैसा बहना, यह कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स होते हैं और कंजंक्टिवाइटिस में भी एबल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और डर्मेटाइटिस आपके पूरे शरीर में तेज खुजली होना, बॉडी के किसी भी भाग में आपको अचानक से खुजली होना डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं और डर्मेटाइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। एक्जिमा में भी एबल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे एक्जिमा किस प्रकार की डिसीज़ है। एक्जिमा एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे किसी को दाद हो जाती है वह एक्जिमा कहलाती है। हे फीवर में भी एबल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हे फीवर में आपके जैसे कान दर्द करना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी होना, बलगम जमा हो जाना, यह हे फीवर के सिम्टम्स होते हैं। या अचानक ठंड लगना भी हे फीवर के सिम्टम्स हैं। पेरेनियल राइनाइटिस में आपको सर्दी होना इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट माना गया है और इस टैबलेट का उपयोग आप राइनाइटिस में भी किया जाता है। राइनाइटिस आपकी नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन का जमा होना जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इरिटेशन कॉज होती है, यह राइनाइटिस के लक्षण हैं। और इस टैबलेट का उपयोग अन्य डिसीज़ जैसे कि आर्टिकेरिया में आपको पूरी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते जैसे दिखाई देने लगते हैं, उनको ठीक करती है यह टैबलेट। वर्टिगो मतलब कि आपको यदि चक्कर आ रहे हों तब भी इस टैबलेट का उपयोग आमतौर पर लोग करते हैं। एबल टैबलेट की प्राइस की बात करें तो एबल 25 mg टैबलेट का प्राइस है 10 रुपये 91 पैसे और एबल 50 mg टैबलेट का प्राइस है 11 रुपये 41 पैसे। इसका इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन के बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हम एबल 25 mg और 50 mg के बारे में देखते हैं। अब हम एबल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स को देखें। अभी हमने एबल टैबलेट के यूज़ेस देखे थे। इसमें हमने देखा था कि इसके काफ़ी सारे यूज़ेस हैं, लाभ हैं इस टैबलेट को खाने से। लेकिन इस टैबलेट को खाने से उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं, हानियाँ भी हैं इस टैबलेट को खाने से। जैसे आपको हेडेक होना, सिर दर्द होना, नौसिया, जी घबराना, स्लीपनेस, नींद आना, ब्लड विज़न, आपको कम दिखाई देना इससे इस टैबलेट को खाने से, डिजीनेस, ड्राई माउथ,
कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना, सेडेशन, वही नींद आना। यदि हम एबल टैबलेट का ज़्यादा उपयोग कर लें तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, आपका जो हार्ट होता है उसकी रिदम बिगड़ सकती है। और भी साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट के देखे गए हैं। एबल टैबलेट के प्रिकॉशंस की बात करें तो एबल टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि यदि बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब भी इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ड्राइविंग, यदि आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तब भी आपको एबल टैबलेट को नहीं लेना है। यदि आप ड्रग एब्यूज़ किए हुए हैं या अल्कोहल लिए हुए हैं, दारू पिए हुए हैं, तब भी एबल टैबलेट को आपको नहीं लेना है। एबल टैबलेट हमें किसी भी अदर एलर्जिक मेडिसिन को ख़त्म करने वाली टैबलेट के साथ में नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि यदि आपने एबल टैबलेट ली है तो आपको साथ में सेट्रिजिन टैबलेट नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने एबल टैबलेट ली हुई है तो आपको डायजेपाम लाइक स्लीपिंग जो कॉज करती हैं वह टैबलेट भी नहीं खानी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिरामाइन मैलिएट, एबल में जो कंटेंट होता है उसे हम फेनिरामाइन मैलिएट कहते हैं। इसमें फेनिरामाइन competes with histamine for the histamine first receptor acting as inverse agonist once bound। अब यदि हम बात करें फेनिरामाइन मैलिएट की क्लास ऑफ ड्रग की तो यह एंटीहिस्टामिन क्लास का ड्रग है और H1 एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है एंड कॉज सेडेशन। फेनिरामाइन मैलिएट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 16 कार्बन होते हैं, 20 हाइड्रोजन होते हैं, साथ ही साथ इसमें 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसका IUPAC नेम NN डाइमिथाइल 3 फिनाइल 3 2 पाइरिडिनाइल 1 प्रोपेनामाइन होता है। फेनिरामाइन मैलिएट के फॉर्म्स की बात करें तो यह मार्केट में सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आती है, टैबलेट के फॉर्म में भी आती है। इस वीडियो में हमने एबल टैबलेट के यूजेस देखे, फिर साइड इफ़ेक्ट देखे, MRP देखी, साथ ही साथ क्लास ऑफ ड्रग देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी, प्रिकॉशंस देखे एबल टैबलेट के और ड्रग इंट्रैक्शन देखा। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब होता है हमें यह टैबलेट किस टैबलेट के साथ में नहीं लेना है, आपको यह ध्यान रखना है। की पॉइंट्स की बात करें जिनको आपको ध्यान रखना है एबल टैबलेट के। फर्स्ट की पॉइंट की बात करें तो यह टैबलेट आपको एलर्जी में लेनी है और सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस टैबलेट को आपको किसी अदर एलर्जिक मेडिसिन के साथ में नहीं लेना है और इस टैबलेट को खाने से ड्राइसीनेस जैसा फील होता है, मतलब नींद आती है अपन को। और ड्राइविंग के साथ आपको यह टैबलेट नहीं लेना है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब इस टैबलेट को आपको अवॉइड करना है, इस टैबलेट को आपको नहीं लेना। अभी तक हमने जो एबल टैबलेट की सभी जानकारी दी है, मैंने पूरी कोशिश की है कि एबल टैबलेट की ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाए। कुछ जानकारी यदि रह गई होगी तो हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।